हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मैथ्स के क्लास में। डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और जिसमें हम आपको मैथ्स का फर्स्ट प्रिंसिपल बताए थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था, बहुत बच्चे ने बनाकर भेजा है, कुछ बच्चे ने नहीं भी बनाकर भेजा है। तो थोड़ा गलती है, अगर आप बना के भेजो तो बढ़िया है, क्योंकि आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अभी खुलने का उम्मीद नहीं है, तो थोड़ा पढ़ा कीजिए। नहीं पढ़िएगा आप अपना फ्यूचर बर्बाद कीजिएगा, किसी का कुछ नहीं लीजिएगा, तो इसलिए पढ़ा कीजिए। चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चा ने ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट किया कि हमको सर ये वाला क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है, तो हम इस क्वेश्चंस को एक बार बना के आपको दिखाते हैं और फिर हम लोग आगे फर्स्ट मैथ्स में डिफरेंशिएशंस के फर्स्ट प्रिंसिपल के ही बेस पे हम कुछ ट्रिगो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम चेन मेथड पे डिफरेंशिएशन के चेन मेथड पे जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके 12th के सिलेबस में चेन मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम ये रिमाइंड करवा दे रहे हैं, क्योंकि 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल करवाया गया था, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आपको आपके फाइनल एग्जाम में किसी वर्ष पूछ दिया है, तो इसलिए हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बता दिए हैं। तो हम आपको ट्राइगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चंस हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। चलो ध्यान दो, वापस हमको सिर्फ सॉल्व करने का जरूरत है, फॉर्मूला वगैरह बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको वो याद हो गया होगा फॉर्मूला। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो आपका क्वेश्चंस होगा उसको आप fx लेट करना। सबको ये बात पता है? तो x + 2 का होल क्यूब मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हर एक क्वेश्चंस में x के जगह पर रख देना है x + h, है ना, x + h तो रख दो। तो अब x के जगह x + h रखना है। तो देखो fx का वैल्यू x + 2 है, तो अब x के जगह रखना है x + h। तो x के जगह मैंने रख दिया x + h, और एक 2 तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि fx का वैल्यू इतना, तो fx + h, तो सब कुछ वही रह जाएगा, लेकिन अब x के जगह पे सिर्फ x + h लगाएगा। तो x के जगह मैंने x + h रख दिया, बाकी +2 q सब चीज़ वही रह गया। अब इसको सॉल्व करें। थोड़ा बच्चा लोग को दिक्कत हुआ होगा, है ना, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। चलो तोड़ते हैं, पहले इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, यह भी लंबा सेक्शन है, तो तोड़ लेते हैं। चलो तोड़ते हैं। कैसे? देखो, a + b का फॉर्मूला पता है ना, a + b का होल क्यूब। क्या है फॉर्मूला? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ यही पढ़े थे ना आप लोग, 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो तो इस पे तोड़ते हैं। a³ + 3a², तो a का काम ये कर रहा है, तो 3a² b, तो 2 ना, है ना। उसके बाद 3ab², तो 3a, तो a का काम x कर रहा है, और b², तो 2 का स्क्वायर, अब + b³ तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यू नो डैट। चलो सॉल्व करो। x³ 6x², 2 दूना 4, 4 × 12x, 2 दूना 4 दूना 8। ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चंस बनाना नहीं आया, दिक्कत ये बात है कि सॉल्यूशन आपको बड़ा दिखा, आपने छोड़ दिया। ठीक है, आप देखो ये बहुत आसानी से बनेगा। तोड़ना तो था, सिर्फ घटा देना था, बात खत्म। देखो इसको भी आप सोचोगे कि 3 को है, कैसे तोड़े? 2 को एक साथ रख लो। मान लो x + h + 2, इसको हम एक साथ रख लिया ब्रैकेट में। मान लो ये a हो गया, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, ऐसे मान लो ये a और ये b। ठीक है, काम खत्म। चलो बनाओ a³, तो a³ था, a को इस पूरा को a माने हैं, तो x + h का क्यूब, a³ हो गया। अच्छा, + 3a² भी, तो 3a², a इसको माने हैं ना, तो a², तो x + h का होल स्क्वायर, 3a², और b का काम 2 कर रहा है, प्लस उसके बाद 3ab², तो 3ab², तो 3a का काम x + h, और b², तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद + b³, तो b का काम 2 कर रहा है, तो + b³, तो 2 का क्यूब। कितना तो आसान है। चलो अब इसको तोड़ो। ठीक है, अब देखो a³, अब करना क्या है, इसको वापस फिर से तोड़ना होगा, क्योंकि अब a + b का होल क्यूब एक अलग सेक्शन हो गया, जिसमें a का काम x कर रहा है, b का काम h कर रहा है। तो चलो तोड़ो। a³ + 3a² b, तो 3a², तो x का स्क्वायर b, फिर 3ab², 3x h², अब + b³ h³ हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6, और इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ो। x² 2xh + h², समझ गए? a² तो x का स्क्वायर, + 2ab, तो 2 × x × h, अब + h²। अच्छा, यहाँ करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, और x + h, और प्लस 2 का क्यू, तो 2 दूना 4 दूना 8। चलो आगे तोड़ते हैं। x³ 3x² h, 3xh² h³ मल्टीप्लाई कर देना 6 से, करो 6x², 6 दूना 12xh,
फिर 6 से 6h स्क्वायर प्लस 12 से यहाँ करो, यहाँ तो 6 हमने कर दिया, उसके बाद 12 से तो 12x फिर 12h है ना, और प्लस 8, ये हमने लिख दिया। यानी फाइनली अपने पास जो रिजल्ट आ गया, अब इसको जोड़ना घटाना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अब चलो डायरेक्ट कर देते हैं। नाउ fx प्लस h में से fx को घटाना होता है, तो fx प्लस h का वैल्यू ये, fx का वैल्यू है, चलो लिखो x क्यू 3x स्क्वायर h 3xh स्क्वायर h क्यू 6x स्क्वायर 12xh, चलो लिख लेते फास्ट, कितना बोले है ना, माइनस fx का वैल्यू इतना गिवन है, ये आगे माइनस है तो ये सब माइनस में हो जाएगा क्योंकि घटा रहा है, तो चलो लिखो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8, ठीक है, कुछ ना कुछ कटेगा। और यहाँ से माइनस यहाँ घटा रहे हैं तो वहाँ के बाद फिर घटा रहे हैं, उधर नहीं लिखे क्योंकि लंबा चल जाता तो यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कटेगा ही कटेगा, एक्स क्यू तो कटेगा प्लस माइनस, और देखो क्या कटेगा, 6x स्क्वायर भी कटेगा प्लस माइनस, और क्या कटेगा 12x भी कटना चाहिए, 12x हाँ माइनस प्लस, ठीक है, 8 भी कटेगा क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बचा क्या 3x स्क्वायर h 3xh स्क्वायर h क्यू 12xh 6h स्क्वायर प्लस 12h, ये बच गया, ठीक है। चलो इसको अब फॉर्मूला पे लगा देते हैं। समझ रहे होगे आप लोग कि कहाँ गलती की, बस सॉल्यूशन आपको करने नहीं आया, प्रोसीजर तो आपको पता ही था कि करना क्या है। अच्छा अब फॉर्मूला लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, dy/dx है ना, dy/dx लिख सकते हैं, या fx माने हैं तो f' लिख सकते हैं, ये सब हमने बताया था लिखने के लिए, या y1 भी लिखा सकता है, y' भी लिखा जा सकता है। अच्छा फॉर्मूला क्या था, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही था फॉर्मूला ना, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, नीचे तो h है, और fx प्लस h माइनस fx को मैंने सॉल्व करके क्या लाया है, ये लिखो 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यू प्लस 12xh प्लस 6h स्क्वायर प्लस 12h, मैंने सब वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ लो, मैंने यहाँ से वैल्यू उतार के वहाँ पे लिख लिया, ठीक है, उधर नहीं लिखे, शायद देखने में आपको प्रॉब्लम हो तो हम नीचे में लिख लिए हैं। अच्छा इस पूरे क्वेश्चंस में हमको एक ही तो काम करना होता है, हम शुरू से बताते रहे कि h हटा देना है नीचे से, और h कैसे हटेगा, तो ऊपर से h कॉमन ले लो, तो बस ले लो, काम खत्म, आंसर आ गया। h कॉमन, h तो कॉमन होगा ना सारे में से, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, 3xh बच जाएगा, h स्क्वायर बच जाएगा, 12x बच जाएगा, 6h बच जाएगा, और 12, हर एक में से एक h खत्म हो गया और नीचे h। अब जैसे ही h खत्म हो गया तो नीचे तो 1 बच गया, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, h का वैल्यू 0 रख दो, तो h का वैल्यू 0 रखोगे तो e0, ठीक है ना, तो क्या क्या बचेगा, देखो 3x स्क्वायर बचेगा क्योंकि h का वैल्यू 0 रखना है, तो ये तो बच ही जाएगा, यहाँ h थोड़े, यहाँ h का वैल्यू 0 रखोगे पूरा 0, h का वैल्यू 0 रखोगे पूरा 0, यहाँ h नहीं है तो 12x बच जाएगा, उसके बाद यहाँ भी h रखोगे 0, यहाँ तो h है ही नहीं तो वो भी बच जाएगा 12, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए इस तरह से क्वेश्चन। तो ये है जो आपको डाउट हो रहा था वो इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, आप किसी भी तरह का आप क्वेश्चंस बना सकते हो। वो क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या पढ़ेंगे, अब हम ट्राइगोनोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे। कैसे, तो उसको समझने से पहले ये आपको सबसे पहले 4 फॉर्मूला याद कर लेना होगा, ठीक है। ये अगर 4 फॉर्मूला आपको याद है तभी ये क्वेश्चंस बन पाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम सामने रखते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं किस तरह से। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है sin x, फिर आप cos x का भी निकालना, हम 1 2 निकाल के दिखाते हैं। तो sin x का क्वेश्चन कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो sin x का क्वेश्चन है, तो हम क्या बताएं कि कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम उसको fx मानेंगे, ठीक है, जैसे आपने पहले बनाया था वैसी सेम चीज। उसके बाद आपको हम क्या बताएं कि x के जगह x प्लस h यानी fx प्लस h का वैल्यू रखना है, तो साइन और x का काम करेगा x प्लस h,
ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद अब क्या करते हो आप, सेम वही चीज़ तो कर रहे हो, नया कुछ कहाँ किए हैं, बस अब घटा दो, x प्लस एच में से fx घटाना होगा, ठीक है। चलो घटाओ, यानी साइन x प्लस एच में से आपको घटा देना है साइन x को। और अब इसको तोड़े कैसे, तो इसको तोड़ने के लिए हम ये 4 फॉर्मूला आपको दिए, ये 11th में फॉर्मूला प्रूव भी हुआ था, ठीक है। लेकिन अब इसको यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, देखो मैंने यहाँ से रख दिया साइन, इस पूरा को x मान लेते हैं, तो साइन x इसको y मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, तो ये हो गया साइन x माइनस साइन y। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला यहाँ से चूज करो, तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला है साइन x माइनस साइन y। फॉर्मूला बताओ, सबसे पहले होता है फॉर्मूला में 2, ठीक है, लिख दिए 2 इन 2। उसके बाद होता है कॉस भी लिख देते हैं। उसके बाद होता है x प्लस वाई बाई 2, यानी x और y को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो ये x है और ये y है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो ये दोनों को जोड़ो, तो x प्लस h में x जोड़ देंगे, x प्लस h में x जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद फिर क्या है फॉर्मूला, साइन है, कॉस के बाद साइन है, साइन x माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ साइन लिखेंगे और अबर में दोनों को घटा देंगे, तो x प्लस एच में से x घटा देंगे और बट्टा में 2, ठीक है, समझ गए, इसको x माने थे, इसको y। अब चलो क्या बनेगा, 2 इंटू कॉस, x में x जुटेगा तो 2x प्लस एच बाई 2, है ना। उसके बाद इधर साइन, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, h बाई 2। जो सॉल्यूशन होना था हो गया, ठीक है। हम एक क्वेश्चन साइन का बना रहे हैं, कॉस को आपको खुद बनाना है। एक आप समझ गए, मैंने ये वही किया, क्वेश्चन f x की जगह x प्लस एच रखे, घटा दिए, घटाने में सिर्फ ये 4 में से कोई फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, देख लेना कौन लगेगा। अब लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h x टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही है फॉर्मूला। लिमिट h x टेंड टू 0, नीचे तो h रहेगा ही, ऊपर क्या है 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 और इनटू साइन h बाई 2। मैंने यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। चाहे क्वेश्चंस हम पहले बना रहे थे या क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, करना एक ही चीज है। डिफरेंशिएशंस के फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड में सिर्फ एक ही काम करना है कि कुछ ऐसा कर दो कि नीचे वाले h का कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर h रहेगा वैल्यू, h का वैल्यू जैसे ही रखोगे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यही तो नहीं चाहिए लिमिट में। तो हमको नीचे का h हटाना है, और यहाँ से h कॉमन भी नहीं हो सकता है क्योंकि अलजेब्रिकल फंक्शन है नहीं, ये बीजगणित अलजेब्रा तो है नहीं कि हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो हमको क्या करना होगा कि h हटाने के लिए, याद करो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और साइन h बटे h का मान 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ h है तो यहाँ भी h, यहाँ अगर h बाई 2 है तो यहाँ भी h बाई 2, यहाँ अगर h बाई 3 तो यहाँ भी h बाई 3, यानी साइन का जो एंगल रहे वो चीज नीचे हो जाए, उसका वैल्यू 1। ये भी हो सकता है कि h ऊपर हो जाए और साइन h नीचे, तो भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन का एंगल मिलना चाहिए नीचे और ऊपर, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है, अंश और हर में। चलो देखते हैं, तो साइन को चूज करना है, ये सबको कुछ नहीं करना है, साइन के साथ रिलेशन बनाना है ना, तो साइन के साथ रिलेशन बनाते हैं। चलो देखते हैं, पहले उतार ले लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और इसको आगे लिख देते हैं और ये सबको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। चलो देखो, साइन h बाई 2 और नीचे है h, ठीक है, साइन h बाई 2 और नीचे है h, और बाकी सबको उधर लिख देते हैं, 2 cos 2x प्लस h बाई 2, बाकी सबको उधर लिख दिया। समझे बात? क्या मैंने बोला कि इसको आगे लिख दिए क्योंकि साइन के कारण से ही 1 हो सकता है, और साइन से ही ये h हट सकता है, कॉस से नहीं हटेगा, तो साइन से ये h हटेगा, तो साइन को हम h के साथ लिख दिया, साइन h बाई 2 h, और ये दोनों को पीछे लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि साइन में h बाई 2 और नीचे h, अगर यहाँ भी h बाई 2 होता तो अपना काम बन जाता। दे दो ना, अपने मन से दे दो h बाई 2, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, h बाई 2, h अपने मन से हम 2 लिख देते हैं, तो 2 गुना भी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ा। जितना मैंने लिख दिया नीचे, इसको 1 लाना था तो 1 तभी आता जब इस h बाई 2 है, तो यहाँ भी h बाई 2, तो अपने से डाल दिए।
h/2 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं रहा, जितना गुना उतना ही भागा, और बाकी जो है वो बच गया। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा ना। और ये सब मिल के रिजल्ट बना देगा 1, पता है, ये सब मिल के रिजल्ट हो जाएगा 1, और ये तो कट गया। और इसमें तो h का वैल्यू 0 रख ही सकते हैं क्योंकि नीचे से h खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया और h का वैल्यू 0 यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो h का वैल्यू 0 जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो 2x + 0 सिर्फ 2x बच जाएगा कितना, cos 2x + 0/2। ठीक है, यानी बच जाएगा cos 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर cos x हो गया आंसर। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये तो अब आपको याद करना है, लेकिन बनाने का प्रोसीजर भी ऐसे हो गया। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसी तरह cos x को आपको निकालना है, वो हम आपको होमवर्क्स में देंगे। ठीक है, कि cos x का क्या होता है, लेकिन और भी हम आपको क्वेश्चंस कुछ बना के दिखाते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलो, तो ये आप समझिए, ये फॉर्मूला आपको जरूर काम आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होगे, हो सकता है। आप एक चीज़ याद रख लेना कि अगर लिमिट है ना, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 x गुने y, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 x गुने लिमिट h एक्सटेंड टू 0 y, आप अलग अलग भी कर सकते हो। तुम सोच रहे होगे कि जब इसका वैल्यू 1 हो ही गया तो हम फिर इसमें h का वैल्यू 0 क्यों रखें। तो रियल प्रोसीजर ऐसे है, हम थोड़ा एक लाइन शॉर्ट मार दिया, आप अलग अलग कर सकते थे। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 को इसके साथ अलग करते और लिमिट h एक्सटेंड टू 0 इसके साथ अलग कर दिया, हम एक के में मार दिए। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट में यही हम इसको 1 मान लिए और उसमें वैल्यू पुट कर दिए। अगर आप एकदम एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 यहाँ लिखते, गुने लिमिट h एक्सटेंड टू 0 इसमें भी लिखते, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ऐसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनाया। आपका होमवर्क है कि आपको cos x का बना के लाना है। ठीक है, तो और cos x का आंसर आएगा -sin x, cos x का आंसर आना चाहिए -sin x, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आगे दिखाते हैं। अब हम लोग tan का बना के दिखाते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चंस में चलते हैं। एक हम आपको बताएं, दूसरा आपको होमवर्क दिए cos, और तीसरा tan x का निकाल के दिखाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का निकाला जा सकता है। निकालने का सेम प्रोसीजर, लेट करना है, क्वेश्चन जो है वो fx लेट कर लो। उसके बाद क्या करना है, x के जगह रख देना है x + h, तो tan x के जगह हो गया x + h। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, x + h में से x घटा देना है। बार बार तो यही पढ़ रहे हो, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो tan x + h में से हम tan x को घटा देते हैं। अब आप सोचोगे कि tan x का तो आपने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो आपने पहले पढ़ा है tan x का फॉर्मूला, tan x को साइन में चेंज कर दो, है ना। तो tan x + h को sin x + h बटा में cos x + h लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे sin x बटा cos x, sin cos में चेंज कर दिए, कोशिश करो सब sin cos में चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद LCM ले लो, cos x + h × cos x। ठीक है, cos x + h से cos x + h कट गया, बच गया sin x, यानी सॉरी cos x बच गया, तो sin x + h × cos x, भिन्न का जोड़ बना रहा, नीचे वाला कटा, ये बचा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस cos x से cos x कटा, ये बचा, तो इससे उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x + h × sin x। ठीक है, अब ये तो बच्चा वाला चीज़ है, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक लाइन और इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin a × cos b माइनस cos a × sin b। ये फॉर्मूला होता था sin a - b का, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। देखो, sin a तो sin x + h, cos b तो cos x, cos a तो cos x + h, sin b तो sin x, यानी साइन है cos है, साइन है cos है, cos है साइन है, cos है साइन है। अंतर क्या है कि a का काम x + h कर रहा है और b का काम x कर रहा है। तो फॉर्मूला sin a - b जो है, वहां पे sin a - b, तो a का काम कर रहा है x + h माइनस b का काम कर रहा है x, लिख दिए। अब बट्टा में जो है लिख दिए cos x + h × cos x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, sin h बट्टा में cos x + h × cos x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ
तोड़ लिए, फॉर्मूला लगा देते हैं। एफ डैश एक्स यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 घटा के एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या लाए हैं, साइन एच बटा में कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यही लाए हैं ना, ठीक है। और इंटू बटा में इसका तो हम वैल्यू लिख लिए, बटा में एच, तो यहाँ पे नीचे एच लिखो या यहीं पे एच लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी एच लिखोगे तो नीचे एच बटे 1, 1 ऊपर चल जाएगा, एच नीचे, तो हम डायरेक्ट वहीं एच लिख दिया। अच्छा, रूल क्या है, बस एक रूल, नीचे से एच हटा दो, और जब ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन देखे तो साइन के साथ एच का रख लो, बस हट जाएगा एच, और कोई उपाय नहीं है। तो एच एक्सटेंड टू 0, तो साइन एच बाई एच एकदम एग्जैक्टली सही है। साइन इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो नीचे जो साइन का एच है तो नीचे भी एच है, यहाँ उसमें तो पिछले वाले में तो एच बाई 2 था, हमको करना पड़ा था, यहाँ तो यही है। चलो सही बात है, बढ़िया बात है। कॉस से अब बाकी जो बच गया वो बच गया। आप इसको लिमिट के साथ दोनों को अलग अलग कर सकते हो, इस सेक्शन को अलग, इस सेक्शन को अलग, या डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट ही बना दो ना। इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है, और एच का वैल्यू यहाँ तो रख सकते हैं 0, तो एच का वैल्यू जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो cos x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स बच जाएगा, क्योंकि एच की जगह पर 0 ना रखोगे, बाकी सब तो वही रह जाएगा। तो 1 में 1 से गुना होके 1, ये cos x बच जाएगा, x प्लस 0 x cos x, तो cos x में cos x से गुना होके cos स्क्वायर x, अब 1 बटे cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। आगे हम आपको ये फॉर्मूला याद करवाएंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना, तो sec स्क्वायर x, उसके बाद sin x का कितना, तो cos x। निकालने का प्रोसीजर भी बता दे रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे, लेकिन चेन मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो चेन मेथड्स में आपको 17-18 फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, तो 18 को फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब चेन फॉर्मूला पे अच्छा सब क्लियरली बन जाएगा। और 18 फॉर्मूला है तो डरना नहीं है, इट्स गारंटी कि वो फॉर्मूला आपको बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला होमवर्क था cos x का, आप sin x को जैसे सॉल्व किए उस तरह से cos x सॉल्व करें। दूसरा आपका होमवर्क है cot x, जिस तरह से आपने tan तोड़ा है उस तरह से cot तोड़ोगे। जैसे tan को आपने sin बटे cos तोड़ा है, cot को आप cos बटा sin तोड़ोगे, आपको पता है, और बस बाकी क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। ये बना। एक और हम आपको प्रोसीजर बताते हैं, ये तो हम ट्रिगो फंक्शन चल रहे हैं, फिर हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो ये 2 होमवर्क हो गया। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ते, फिर तीसरा फॉर्मूला हम आपको देते हैं। टेक्स्ट में चलते हैं, फिर वापस उसी तरह से लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। उसके बाद x के जगह क्या रखे, बोल रहे हो, हाँ x प्लस एच, सेक तो x के जगह रख दे x प्लस एच। नाउ अब क्या करते हैं, घटाते हैं ना, सबके माइंड में चल रहा होगा कि अब घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, तो सेक x प्लस एच माइनस सेक एक्स, है ना, इसमें से इसको घटाए कैसे, अब सेक को कॉस में चेंज करना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे कॉसेक एक्स का, तो कॉस एक्स को आप तोड़ते, अगर कॉस एक्स होता तो 1 बटे साइन में टूट जाता, पता है आपको, 1 बाई कॉस एक्स। चलो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स प्लस एच से कॉस एक्स प्लस एच कट गया, क्या बचा, कॉस एक्स माइनस, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस एच, यानी इससे ई कैंसिल होके ये लिखा है, इससे ई कैंसिल होके ये लिखा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, तो हम आपको अभी कुछ देर पहले 4 फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला आपको वापस हम उस फॉर्मूला को आपको दिखाते हैं। चलो देखो, ये था आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला 4 है, आप देखो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, एक्स का काम एक्स ही कर रहा है और वाई का काम एक्स प्लस एस, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। फॉर्मूला 4th, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, फॉर्मूला बताइए, -2, ठीक है। फॉर्मूला क्या, -2, चलो लिखो -2 साइन, ध्यान देना, -2 साइन लिख दिए, x प्लस वाई बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो x में जुटेगा x प्लस एच, x में जुट गया x प्लस एच और 2 से डिवाइड इनटू, समझ रहे हो ये बात। उसके बाद फिर फॉर्मूला साइन है और घटाना है अबर, तो साइन x माइनस वाई बाई 2 है, देख लो x माइनस वाई बाई 2, तो अबर घटा के घटाओ तो x में से घटा दो x माइनस एच, तो दोनों माइनस में हो जाएगा और बटा में 2, है ना, दोनों माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अच्छा, यहाँ पे x कटेगा, बचेगा कितना, -2 साइन
एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन माइनस एच बाई टू और अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, रूल्स तो एक ही को है पता आपको कि साइन के एंगल साइन के साथ एच रख लो, और जो अच्छा एक चीज़ छूट गया बाई मिस्टेक, अच्छा सॉरी छूटा कहाँ है, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला लगा ही नहीं है। चलो ये घटा लिए, अब हम लोग लगाते फॉर्मूला। मुझे लगा कि हम फॉर्मूला लगा चुके हैं तो नीचे एच छूट गया, लेकिन अभी तो फॉर्मूला अब लगाना, अभी तक तो हम सॉल्यूशन यही सॉल्व कर रहे थे। फॉर्मूला बताइए, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अब एच आया ना, हम पहले ही सोच लिए थे, एच एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। चलो फॉर्मूला यहाँ पे है -2, ये सॉल्यूशन हम लोग ला चुके हैं, लिख लेते हैं 2x प्लस एच बाई टू साइन माइनस एच बाई टू, समझ रहे हो ना, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम उतार रहे हैं, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। देखो मैंने यहाँ से उतार दिया वैल्यू, समझ लिया, ठीक है। और एच नीचे एच, तो ये नीचे एच यहीं रख दे, नीचे भी लिख सकते हो, फिर तो वहीं चला जाएगा। अब देखो ये हमने बोला था कि जो साइन का एच वाला टर्म है, क्योंकि साइन यहाँ भी है लेकिन एच के अलावा इसमें बहुत सारा टर्म दिख रहा है अलग अलग, तो हम इसको इसके साथ रखेंगे। चलो रखो, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 साइन माइनस एच बाई टू, ठीक है, बटा में एच, बाकी ये दोनों को साथ में रख दिया, बाकी को अलग, इनटू -2 साइन 2x प्लस एच बाई टू, 2x प्लस एच बाई टू और अपॉन में cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये दोनों को लिख दिया, ठीक है, ये सब को लिख लिया एक साथ और ये दोनों को एक साथ। बस करना एक चीज़ है, और वो क्या कि यहाँ -h/2 है, यहाँ भी -h/2 आ जाए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं है ना, डाल दो अपने मन से, ठीक है। तो h/2 नहीं है तो -2 अपने मन से डाल दो, -2 मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। अच्छा, इंटू -2 इंटू साइन 2x प्लस एच बाई टू और अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। देखो ये तो कटेगा, माइनस भी कटेगा, और माइनस साइन एच बाई टू, और ये भी तो माइनस ऊपर लिख सकते हैं ना, तो -h/2, इसका रिजल्ट हो गया 1, और अब h का वैल्यू वहाँ रख सकते हैं 0, रख दो। h का वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या बचेगा, साइन 2x प्लस 0/2, h का वैल्यू 0 रखोगे, है ना, और अपॉन नीचे भी h का वैल्यू 0 रखोगे तो cos x अब प्लस h की जगह 0, बाकी सब वही रहेगा। इंटू एक और चीज़ बचा है, cos x बचा कितना, 2x प्लस 0 तो 2x से हो जाएगा, 2x/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा sin x, नीचे बच जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स। अब क्या हुआ, एक cos x को अगर ऊपर ले जाए तो sec 1/cos और sin बटे cos हो जाएगा tan, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। ये अब आपको याद करना है कि sec x का फॉर्मूला sec x इंटू tan x है। ये सब यही 17-18 को जो फॉर्मूला है जो चेन मेथड में बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जनरेट किया जाएगा चेन मेथड, उसमें ये सब फॉर्मूला आपको अप्लीकेबल करना होगा, काफ़ी आसान हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरह से जैसे आपने साइन बनाया, मैंने साइन बनाया, वैसे आपको कॉस बना के लाना है होमवर्क में, ठीक है। जैसे मैंने tan बनाया वैसे आपको कॉट बना के लाना है, ठीक। और जैसे मैंने सेक बनाया उस तरह से आपको कॉसेक एक्स बना के लाना है। ये आपका तीनों होमवर्क रहेगा और ये बन के आना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का तो क्वेश्चन 6 ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें 3 हम बना दिए, 3 आप बनाओ। अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चंस बताते हैं। एक 2015 में tan इन्वर्स x का क्वेश्चंस पूछा था, तो वो एक बनाते हैं, बाकी आप बनाना, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन tan इन्वर्स x, हम आपको 2 क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं, tan इन्वर्स और sin इन्वर्स x का, बाकी आप बनाओगे खुद से। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग रूप में बनाना है, ठीक है। जैसे हर एक क्वेश्चन में आप क्या करते थे, याद रखो, हर एक क्वेश्चन में आप f(x) मानते थे, ठीक है। और f(x) मानने के बाद इसका जो डिफरेंशिएशन निकालते थे वो f' x होता था,
ठीक है, एफ डैश एक्स या इसको dy बाई डी एक्स भी कहते थे, याद है आपको बात। हर एक क्वेश्चन को आप एफ एक्स मानते थे, फिर एफ एक्स प्लस एच रख के वैल्यू जो भी निकालते थे, तो जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता था, जैसे कैसे साइन का कॉस आया तो वो एफ डैश एक्स निकल गया, या उसको एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते थे, या वाई डैश भी बोल सकते थे, या वाई वन भी बोल सकते थे, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स न होके एफ वाई होगा। ठीक है, तो एफ वाई जब एफ एक्स था तो एफ डैश एक्स निकला था, तो एफ वाई है तो एफ डैश वाई निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स ना निकल के डी एक्स अपॉन डी वाई निकलेगा। ठीक है, फिर एक्स डैश निकलेगा, ठीक है, और एक्स वन निकलेगा। ये एक अलग सेक्शन हो गया। ठीक है, यानी थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा चेंज, एक्स के जगह वाई चला जाएगा, वाई के जगह एक्स चला जाएगा। कैसे बनाएंगे वो देखो, आया है 2015 में ये क्वेश्चन, 4 नंबर में आया था, उस समय 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब तो 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आता है। अभी भी आ सकता है ये 2 नंबर में, या हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, थोड़ा टफ है, ध्यान देना। लेट वाई लेट करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस में एफ एक्स न लेट करके वाई लेट करेंगे, बाद में एफ एक्स लेट करना है, अभी हम इसको वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद है वाई और एफ एक्स दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह एक्स और एफ वाई बराबर होंगे। आप क्वेश्चन को y मानो या क्वेश्चन को fx मानो, पहले एक्सरसाइज में बताए थे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो अब y बराबर tan इनवर्स x, तो पलट के लिख दो tan इनवर्स x बराबर y। इसी तरह क्वेश्चन होता है sin इनवर्स x, तो y बराबर sin इनवर्स x, पलट के लिख देते हैं sin इनवर्स x बराबर y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan का आपने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री तो पढ़ा ही है, tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा tan y। उसी तरह अगर साइन इनवर्स x बराबर हो जाता तो x बराबर साइन y, कॉस इनवर्स x बराबर y होता है तो x बराबर कॉस y, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये कर लेना है। अब यहाँ से जैसे अगर क्वेश्चंस होता था, कुछ भी क्वेश्चंस होता था, जैसे क्वेश्चंस होता था tan x, तो ये y बराबर tan x था क्वेश्चन, तो अब आप इस y को fx मान लेते थे। आपको बताए y मानो या fx मानो, लेकिन अगर क्वेश्चन है x बराबर tan y, क्योंकि y बराबर tan x, तो tan x यानी फंक्शन ऑफ x, लेकिन tan y तो फंक्शन ऑफ y, यानी ये फंक्शन ऑफ y है तो इसको हम fy मानेंगे। यही नोटिस करना है, इन्वर्स के क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में fx ना मान के fy मानना है। ध्यान देना, पहले आप क्वेश्चंस को y मानो, y मानने के बाद इसको बदल दो ट्रिगो में, इन्वर्स ट्रिगो से बदल दो ट्रिगो में, बदलने के बाद जो fx मानते थे वहां मान लेना है fy। ठीक है, सब चीज वैसे बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज किए हैं, y मानो ऐसा बनो, और यहां के बाद सब कुछ सेम होगा, बस खाली fx ना लिख के fy लिखेंगे। और जैसे आप वहां पे fx निकाल कर fx प्लस h निकालते थे, उसी तरह यहाँ fy प्लस h निकाले। आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये करना है, क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स x, उसी तरह अगर क्वेश्चन होता साइन इनवर्स x तो y बराबर साइन इनवर्स x मान लेते हैं और पलट लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर y तो x बराबर साइन y। ये 3 लाइन आपको जोड़ना है बस एक्स्ट्रा। और उसके बाद थोड़ा सा एक और बात याद रखना है कि जहाँ fx मानते थे वहाँ आप fy मान लेना है, बस जहाँ fx प्लस h निकालते थे वहाँ fy प्लस h निकालना है, तो tan y प्लस h। ठीक है, उसके बाद हैं कि उधर हम बोर्ड मिटा लिए, और अब देखते हैं क्या करना है। एकदम सेम चीज, जैसे आप fx क्वेश्चन को fx मान लेते थे, तो ये वाले क्वेश्चंस को पहले आप ऐसे बदल लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होता साइन इनवर्स x, तो हम इसको y मान के और x बराबर साइन y निकाल लेते, और अब ये आपके पास नया क्वेश्चन तैयार हो गया बस। और जहां आप fx लिखते थे वहां fy लिख दो, जहां fx प्लस h लिखते थे fy प्लस h, और उसी तरह से घटा लेते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, चलो घटा लो, चलो घटाओ, तो tan y प्लस h माइनस tan y, मैंने ये घटाया। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन y प्लस h कॉस y प्लस, बनाए तो हो पिछले क्वेश्चंस को, tan का ऐसा ही तो मना था, tan को साइन और कॉस में चेंज किए थे, खाली y के जगह x लिखा हुआ था, सेम रिवीजन हो जाएगा वो वाला और नया टॉपिक भी बन जाएगा, और tan y को साइन y बटे कॉस y। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद एलसीएम लेते हैं, कॉस y प्लस एच इंटू कॉस वाई, कॉस वाई प्लस एच से कॉस वाई प्लस एच कट गया, बच गया कॉस वाई, ऊपर में गुना हो जाएगा,
तो साइन वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, सेम चीज जैसे आपने टर्म बनाया था, कॉस से कॉस कट गया, अपर बच गया कॉस वाई प्लस एच, तो कॉस वाई प्लस एच इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी आपने किया था पहले, तो साइन ए माइनस बी, तो वाई प्लस एच में से वाई घट जाएगा, अब बट्टा में देखो तो कुछ अलग है, पहले जो आपने बनाया था वही चीज़ तो है, बस करना क्या है, खाली x के जगह y आ गया और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब y से y कट गया, क्या बचा, साइन h बटा में कॉस y प्लस एच इंटू कॉस वाई। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ब्रेक हो चुका है, तो फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ पे फॉर्मूला एफ डैश एक्स बराबर लिखते थे ना, यहाँ एफ डैश वाई बराबर लिखना है। एफ डैश एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ आप डी एक्स अपॉन डी वाई लिखोगे। आप ये लिखो या ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लिखो या ये लिखो दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, गे वाला डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। वहाँ लिखा था तो क्या लिखा था, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई वाई ऊपर चला जाता, क्योंकि यहाँ वाई बराबर होता था क्वेश्चन, वाई बराबर क्वेश्चन होता था, लेकिन हमने क्वेश्चन यहाँ तैयार किया है एक्स बराबर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई। फॉर्मूला में भी चेंजिंग आएगा, लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच होता था ना, वाई प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स होता था ना, एफ वाई हो जाएगा बटा एच। सब चीज़ हम खाली एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स चला गया। चलो देखो, लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो, एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई का वैल्यू मैंने निकाला है कितना, साइन एच। ठीक है, उसके बाद कॉस y प्लस एच इंटू कॉस वाई, और एक h पहले वाला जो है। यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करने से एक बात याद रखना पहले, कि हम जब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कि जब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा तो हम tan y की जगह पर वापस x रख देंगे। जैसे x को tan, जैसे क्वेश्चन जो है अपना वो y बराबर tan इनवर्स x, एक्चुअल में ये क्वेश्चन x का फंक्शन है। क्वेश्चन जो है जब tan इनवर्स x है तो x का फंक्शन है, लेकिन आप बना रहे हो tan y का। देखो, क्वेश्चन है tan इनवर्स x का तो फंक्शन है x का, ठीक है, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करके आप fy निकाल रहे हो, यानी फंक्शन ऑफ y। तो वापस करने के लिए, वापस x में बदलने के लिए, फंक्शन ऑफ x को अगर आप फंक्शन ऑफ y के रूप में बना रहे हो तो y को वापस x के रूप में करना होगा। तो जब सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा तो वहां पे tan y के जगह पर x पुट कर देना, तो क्वेश्चन वापस y से x के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज करना होता है। दो क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, लिमिट सबसे पहले तो हमको यहाँ से नीचे वाला h हटाना होता है, तो साइन और h को एक साथ रख लेते हैं। ये तो अब बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, समझ ही गए होगे। और कॉस, और फिर उसके बाद क्या बचा है देख लो वहाँ पे, y प्लस एच इंटू कॉस वाई। अब इसका वैल्यू 1 हो गया, h का वैल्यू रख सकते हैं, तो कॉस h इंटू, ठीक है, यहाँ पे कॉस h का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो सॉरी कॉस y बच गया, और एक और कॉस y बच गया। ठीक है, रिजल्ट आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, जिसको हम सेक स्क्वायर वाई बोल सकते हैं। आंसर आ गया है। आंसर किसका आया है लेकिन, डी एक्स अपॉन डी वाई का। ध्यान देना, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई, कारण मैंने शुरू में ही ये बात लिखा है, डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ कहाँ पे, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई पे लिखा है, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के डी एक्स अपॉन डी वाई निकल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एक्स पे ना बना के फंक्शन ऑफ वाई पे बना रहे हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप y को x में बदल लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन x का है, बना रहे हो y पे, तो x को y में, y को x में बदलने के लिए आप tan y के जगह पर आप x रख देना। अब सोचो tan y की जगह पर x कैसे रखेंगे, tan y हो तब ना, तो सेक स्क्वायर को tan में बदल दो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है। ठीक है ना, अब tan में बदल गया तो dx अपॉन dy इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि tan y x के बराबर है, तो tan स्क्वायर y x स्क्वायर y के बराबर। हमने वापस y को x में बदल दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन था x का, और जब क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x था तो निकलना चाहिए था dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने इसको फंक्शन ऑफ y मान के dx अपॉन dy निकाल दिया।
तो अब जब हम एफ वाई को एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिए, देखो y को हमने जब x में कन्वर्ट कर दिया तो dx अपॉन dy भाई dy अपॉन dx में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी नीचे वाला ऊपर होना चाहिए, ऊपर वाला नीचे, तो dy ऊपर चला जाएगा, dx नीचे चला जाएगा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ नीचे होगा ना, 1 होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर नीचे चल जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है। यानी कि dy बाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2015 में आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, फिर आपको टोटली के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमने इस क्वेश्चन को वापस बनाने से पहले फिर से रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को आप ट्राइगोनोमेट्री में बदलोगे, सबसे पहला काम, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो को क्या में बदलोगे, ट्रिगो में। चलो बदलो, कैसे, तो हमने बोला वाई लेट करने को, करो, पलट के लिखो, याद है ना कैसे कैसे। उसके बाद x बराबर साइन वाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि आप जो क्वेश्चंस में एफ एक्स मानते थे अब आप एफ वाई मानोगे, ठीक है। चलो मानो एफ वाई बराबर साइन वाई। उसके बाद जहां आप x प्लस एच निकालते थे वहां निकालोगे y प्लस एच, निकालो, साइन y प्लस एच, ठीक है। नाउ अब जहां फॉर्मूला तुम dy बाई dx का निकालते थे वहां निकालोगे dx अपॉन dy का, ठीक है। तो dx अपॉन dy फॉर्मूला लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच न होके y प्लस एच हो जाएगा, पता है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला है। घटाने का जो प्रोसीजर है वो बाद में भी, हम घटाए नहीं तो बाद में भी घटा सकते हैं, यहाँ भी रख के, ऐसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। चलो घटा ही लेते हैं। अगर एफ वाई प्लस एच में से अगर एफ वाई घटा भी लेते तो यही आता साइन वाई प्लस एच, चलो घटा ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी रख के घटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि बार बार तनी लिमिट के साथ साथ उतना लंबा लंबा स्टेप लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये पहले घटा ही लेते हैं। चलो नाउ एफ वाई प्लस एच में से एफ वाई घटा लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ वहाँ भी घटाया जा सकता है, बस अंतर क्या है कि हम अलग कर ले रहे हैं तो वहाँ पे गैदरिंग नहीं होगा। अच्छा, साइन वाई प्लस एच, तो हमने फॉर्मूला 4 को बताया था, वापस फॉर्मूला आपके सामने लाते हैं। देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स एक्स के काम वाई प्लस एच कर रहा है माइनस साइन वाई, ठीक है। ये वाला सेकेंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताया जाए। फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस y प्लस एच एक्स प्लस वाई बाई 2, तो ये दोनों जोड़ के दो से डिवाइड करें, यही तो बनाए। तो साइन का इसी तरह से तो बनाए थे, खाली साइन एक्स था वहाँ, यहाँ पे साइन वाई आ गया चेंज होके, और कुछ नहीं, ठीक है। सेम आंसर आ जाएगा, माइनस नहीं डॉट। उसके बाद है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो इसमें से इसको घटा दे तो y प्लस एच में से y घटा देते हैं और अपॉन 2, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू कॉस y में y जुटा तो 2y प्लस एच बाई 2, सेम वैसे ही बना था, खाली यहाँ x आया था 2x प्लस एच बाई 2 साइन वाले में, साइन y से y कट गया h बाई 2, समझ गया। चलो अब लगा देते फॉर्मूला लगाते थे dy बाई डी एक्स का, लगाएंगे अब dx अपॉन dy का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला dx अपॉन dy। तो dy बाई डी एक्स चेंज हो गया dx अपॉन dy में, तो x चेंज हो जाएगा y में, h एक्सटेंड टू 0 x प्लस एच न हो के y प्लस एच हो जाएगा, माइनस वाई बट्टा में h, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 रखते हैं वैल्यू 2 इंटू कॉस 2y प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बट्टा में h, ठीक है। एक को ट्रिक है बनाने का, h हटा दो नीचे से, और h हटाने के लिए साइन के साथ इसको रख लो, है ना। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 साइन h बाई 2 और h को रख लेते हैं एक साथ, इसको भगा देते हैं उधर, 2 कॉस 2y प्लस एच बाई 2, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो साइन का एंगल है वो नीचे होना चाहिए, यहाँ अगर h बाई 2 है तो यहाँ भी h बाई 2 है, जो कि नहीं है तो कर दो ना, बताया गया है अपने मन से। साइन h बाई 2
नीचे भी h/2 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और बच गया 2 इंटू कॉस 2y प्लस h/2। ये 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू अब 1 हो जाएगा क्योंकि साइन h/2 अपॉन h/2 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब तो h का वैल्यू 0 रख सकते हैं। h का वैल्यू जैसे यहाँ 0 रखेंगे, ध्यान देना, h का वैल्यू यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखना है ना, h का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 2y प्लस 0/2, ठीक है, क्या बच जाएगा कॉस 2y प्लस 0/2, ठीक है। बचा कितना, सिर्फ कॉस y, नहीं 2y प्लस 0 2y में 2y/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा cos y। फिर मैंने बताया था, यहाँ तक प्रोसीजर समझ लेना, फिर मैंने बोला था कि y को चेंज कर देना x में, क्योंकि क्वेश्चन है x का और हम बना रहे हैं y के बेस पर, तो y को वापस x में चेंज करेंगे। तो कैसे, तो जहाँ जहाँ साइन y रहे वहाँ x पुट कर देना, यानी जो x को आप साइन y में बदले वापस साइन y को x में बदल देना। कैसे बदलेंगे, तो वहाँ क्वेश्चन में साइन y आपको दिखाई देना चाहिए, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। तो कैसे दिखाई देगा साइन y, नहीं है साइन y तो cos को साइन में चेंज कर दो ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, होता है ना ये फॉर्मूला। अब रख सकते हैं, साइन का वैल्यू x है, यहाँ पे देखो साइन y बराबर x, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ जो वैल्यू निकला था वो किसका निकला था, dx अपॉन dy का। मुझे आंसर किसका चाहिए, जब आप निकाल लो dy अपॉन dx की जगह dx अपॉन dy लिखे और फिर यहाँ भी कन्वर्ट किए थे सारा, fx को अगर fy में चेंज कर दिए तो y को वापस x में चेंज किए हो ना, तो फिर dx अपॉन dy को वापस dy/dx में चेंज कर दो, तो dy/dx में वापस चेंज कर दिया, कुछ नहीं करना है, नीचे ऊपर हो गया तो इधर भी नीचे ऊपर हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं था तो 1 हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, √1 माइनस x² नीचे चला जाएगा, यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये सब फॉर्मूला तो आपको याद करना है शॉर्टकट मेथड के लिए, तो हम आपको निकालने के लिए बता दिए, हो सकता है ये आपके 4 नंबर 5 नंबर जितना में आ जाए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन 4 को बच गए, 2 को हमने बनाया वो आपको बनाना है, बाकी शुरू में जो होमवर्क दिया वो अभी हम लिखते हैं होमवर्क किस तरह से बनाना है। अच्छा, उसके बाद याद रख लेना है अब कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। नेक्स्ट क्लास में सारे जितना भी फॉर्मूला होगा उस सबको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है वो देख लो, आपको निकालना है कॉस का, ठीक है, साइन के बेस पे, जैसे साइन आपने निकाला, आपको कॉट का निकालना है जैसे आपने टैन का निकाला, आपको कॉसेक निकालना है जैसे आपने सेक निकाला, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉस इनवर्स x है ना, उसके बाद कॉट इनवर्स x है ना, उसके बाद कॉसेक इनवर्स x, उसके बाद सेक इनवर्स x। ये सारा क्वेश्चंस आपको बना के लाना है, ये तो बहुत इजी बन जाएगा। और इसमें ये भी तो वही है, जैसे आप कॉस का बनाओगे वैसे कॉस इनवर्स x का, बस अंतर क्या होगा कि cos x है, और जब इसको चेंज करोगे तो cos y हो जाएगा, cos x cos y, जैसे cos x का बनेगा उससे cos y का बनेगा, खाली y लिखाते चल जाएगा। उसी तरह जैसे आपने सेक का बनाया है, सेक इनवर्स x का बनाओगे, सेक इनवर्स x सेक y में चेंज हो जाएगा। देखा था आपने, कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ चेंज हो जाता है, जैसे साइन इनवर्स x साइन y में चेंज हो गया, तो उसी तरह सेक इनवर्स x सेक y में चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप सेक x का निकालोगे उसी तरह सेक y का निकालोगे, थोड़ा सा 2-4 लाइन बढ़ेगा इधर, 2-3 लाइन, और उधर 2-4 लाइन बढ़ेगा लास्ट में, बाकी आपको पता है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ये आपको होमवर्क लाना है, साथ ही इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना है ये आपके लिए जरूरी है। और क्वेश्चंस बन के आना चाहिए, किसी भी हाल में आप क्वेश्चंस को बना के भेजो, ठीक है। बाकी हम आगे का प्रोसीजर ले जाएंगे, क्योंकि अगला जो आपका आगे का जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है, नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए आएगा, वहाँ पे हम लोग चेन मेथड, डिफरेंशिएबिलिटी का चेन मेथड लगा लेंगे, जहाँ से आपका 12th में जितने भी क्वेश्चंस बनाना होता है वो उसी मेथड से बनाना होता है, और फिर लंबे लंबे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे रहिए, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है, घर पे रहिए, आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे का वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख के अगर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब इतना छुट्टी मिला हुआ है, सब कुछ, कोई काम नहीं है, अभी घर पे हम लोग रह रहे हैं, सारा छुट्टी है, तो और एक काम है स्टूडेंट को पढ़ना,
तो वो भी 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आपके स्टूडेंट होने का कोई फायदा नहीं है। तो बेवकूफ़ी मत करो, समझदार हो तुम लोग, ज़्यादा समझ है तुमको, आप इस बात को समझिए कि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया, हो सकता है अगर एग्जाम ले ले तो फिर फेयर में पड़ जाओगे। एग्जाम तो कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। क्योंकि अगर आप देखे भी हो कि 11th के बच्चा को पास आउट करके 12th में पहुंचा देगा बिना एग्जाम लिए हुए, 9th के बच्चा को 10th में पहुंचा देगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो वो लेगा ही। बोर्ड एग्जाम का हो सकता है डेट बढ़ा भी दे, 1 आध महीना डेट बढ़ा देगा, तो 1 महीना डेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू से तो पढ़ ही नहीं रहे हो। तो इसलिए हम हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप पढ़ो, तो आप इसमें कोई भी कताही मत करो, आप पढ़ो, ठीक है सब कोई, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है आपके लिए बीटा में, कि हम बीटा क्या इस एरिया में, बीटा नवतपुर विक्रम जितना भी है, रेगुलर हम ही आपके लिए क्लास स्टार्ट किए शुरुआत से, और डेली हम आपको पढ़ा रहे हैं, और एकदम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप हमको निराश मत कीजिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक, अगर आप नहीं वीडियो को करते हैं तो थोड़ा लाइक किया कीजिए, क्योंकि और उसके बाद कमेंट्स भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।